तो हम लोगों ने एसईओ टॉपिक में कंटेंट स्ट्रेटजी फॉर एसईओ में बिगनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल का कर लिया, इंटरमीडिएट लेवल कर लिया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एडवांस लेवल में कैसे कंटेंट स्ट्रेटजी बनाएं एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी का जो हमारा टॉपिक है, जो हम लोग करने जा रहे हैं, कंटेंट पर्सनलाइजेशन एंड डायनामिक कंटेंट। अब इसको थोड़ा समझते हैं, कंटेंट पर्सनलाइजेशन क्या होता है। कंटेंट पर्सनलाइजेशन इन्वॉल्व टेलरिंग कंटेंट टू इंडिविजुअल यूजर्स बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंस। मतलब जो यूज़र है, इंडिविजुअल यूज़र के बारे में आप कंटेंट लिखते हैं, उसके बिहेवियर में, उसके लोकेशन के बारे में, उसके पास्ट इंटरेक्शन के बेसिस पे जब आप कंटेंट क्रिएट करते हैं तो उससे क्या होता है कि उसे बोलते हैं कंटेंट पर्सनलाइजेशन। मतलब आप पर्टिकुलर टॉपिक और इंटेंट के बेसिस पे कंटेंट बनाते हैं। तो इसका जो की कॉन्सेप्ट क्या होता है, आप जो पर्सनलाइज फैक्टर जो होते हैं, बिहेवियर डेटा, आप पेज के जैसे किस पेज पे ज़्यादा विजिटेड आ रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है, क्लिक कितने हैं, डाउनलोड्स कितने हैं, इसके बेसिस पे आप कंटेंट क्रिएट करते हैं। किस एज के लोग आ रहे हैं, लोकेशन के लोग आ रहे हैं, लैंग्वेज, डिवाइस, ये सब गूगल एनालिटिक टूल से आप ट्रैक करेंगे, उसके बेसिस पे आप कंटेंट बनाते हैं। पास्ट इंटरेक्शन, किस तरह के लोगों ने खरीदा है, साइन अप किया है, कंटेंट कंज्यूम किया है, इसके बेसिस पे जब आप कंटेंट क्रिएट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड कंटेंट पर्सनलाइजेशन। ये सारी चीज़ें जब आपके पास डेटा आ जाता है उसके बेसिस पे आप कंटेंट क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है डायनामिक कंटेंट टाइप। डायनामिक कंटेंट टाइप क्या होता है? पर्सनलाइज प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, कस्टमाइज लैंडिंग पेज और ईमेल कंटेंट, जियो लोकेशन स्पेसिफिक ऑफर, कंटेंट वेरिएशन। ये बहुत ही रेयर यूज होता है, इतना डेप्थ हमें जाना नहीं है, लेकिन हाँ आप इस तरह से कंटेंट या लैंडिंग पेज बना सकते हैं स्पेसिफिक। ठीक है, ये ज़्यादातर लीड जनरेशन वगैरह के पर्पज से काम आता है। अगर आप इस तरह का बनाते हैं तो डवेल टाइम इंक्रीज होता है, रिपीट विजिट्स बढ़ती हैं, सपोर्ट बेटर कन्वर्जन रेट फॉर सीटीआर, मतलब ये सीटीआर बढ़ता है और कन्वर्जन भी बढ़ता है। ठीक है ना। इम्प्लीमेंट मेथड, आप सीएमएस जैसे वर्डप्रेस, प्लगइन, हाउसपोर्ट, ड्रुपल, इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। लेवरेज कुकीज सेशन डेटा, सीआरएम इंटीग्रेट कर सकते हैं। बेसिकली ये जो है ना लीड जनरेशन के पर्पज से होता है, जो हमारा ये पर्सनलाइज कंटेंट होता है जब हम लैंडिंग पेज वगैरह क्रिएट करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा एडवांस कीवर्ड मैपिंग फॉर बायर जर्नी। आपको बायर की जो जर्नी होती है ना उसके बेसिस पर कीवर्ड मैपिंग करनी होती है। जैसे हमने इंटेंट के बेसिस पे कीवर्ड की प्लेसमेंट सीखा था, वैसे हम बायर जर्नी के बेसिस पे करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं बायर जर्नी क्या होता है। एडवांस कीवर्ड मैपिंग इन्वॉल्व स्ट्रेटेजिकली असाइनिंग कीवर्ड टू स्पेसिफिक पेज फॉर द बायर जर्नी। अवेयरनेस, देखिए बायर जर्नी क्या होती है? अवेयरनेस, पहले आदमी समझता है, कंसिडरेशन फिर सोचता है, फिर डिसीजन लेता है। अट्रैक्ट, इंगेज एंड कन्वर्ट, मतलब पहले आप ऑडियंस को अट्रैक्ट कीजिए, फिर उसके बाद इंगेज कीजिए, फिर उसके बाद वो कन्वर्ट होगा। तो बायर जर्नी के जो स्टेजेस होते हैं, पहला होता है अवेयरनेस स्टेज, जिसमें यूजर रियलाइज प्रॉब्लम और नीड, मतलब उसको प्रॉब्लम फेस करता है, महसूस करता है या ज़रूरत महसूस करता है। फिर फोकस ऑन इंफॉर्मेशनल कीवर्ड, जब हम फोकस इंफॉर्मेशनल कीवर्ड की बात करते हैं तो वो होता है अवेयरनेस स्टेज। जैसे व्हाट इज एसईओ, ब्लॉग पोस्ट एक्सप्लेनिंग अबाउट द एसईओ, जब आप व्हाट, वेयर, इस तरह की चीज़ें यूज करते हैं। जब इंफॉर्मेशनल कंटेंट की बात करते हैं, आप इंटेंट की बात करते हैं, तो वो अवेयरनेस स्टेज होता है, मतलब उसमें कस्टमर को आप अवेयर कराते हैं। फिर उसके बाद आता है कंसिडरेशन स्टेज, यूजर इवेल्युएट ऑप्शन और सोल्यूशन, फोकस ऑन कंपैरिजन, सॉल्यूशन ओरिएंट कीवर्ड, मतलब बेस्ट एसईओ टूल। अब आप उसको एसईओ तो पता लग गया, लेकिन एसईओ टूल बेस्ट कौन से हैं बिगनर के लिए, तो ये होता है कंसिडरेशन, जैसे जिसमें कंपैरिजन करता है, थोड़ा सा और डीप में जाता है। इसके बाद आता है डिसीजन स्टेज, मतलब यूजर इज रेडी टू टेक एक्शन। यूजर क्या है? रेडी टू टेक एक्शन, फोकस ऑन ट्रांजेक्शनल कीवर्ड। अब वो डिसीजन ले रहा है, तो बाई एसईओ कोर्स ऑनलाइन, मतलब वहाँ प्राइस वगैरह के बारे में समझता है। प्रोडक्ट, लैंडिंग पेज और सीटीए, इस तरह की चीज़ें हमें बनाना होता है इस तरह के ऑडियंस के लिए। ठीक है ना। तो कीवर्ड कैटेगराइजेशन, ग्रुप कीवर्ड बाय इंटेंट और बायर स्टेज। हमें जब कीवर्ड हम बना लेते हैं तो उसको हम क्या करते हैं कि कीवर्ड इंटेंट और बायर स्टेज के हिसाब से उसको अलग अलग बनाते हैं। यूज लॉन्ग टेल कीवर्ड, एलएसआई कीवर्ड टू सपोर्ट ईच पेजेस। हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड और एलएसआई कीवर्ड को यूज करते हैं जहां पर उसको जरूरत है। ठीक है ना। कंटेंट अलाइनमेंट, मैप कंटेंट टाइप टू द बायर जर्नी, ब्लॉग, गाइड, केस स्टडी, प्रोडक्ट पेजेस पे हम अलाइन करते हैं कंटेंट को। एंश्योर इंटरनल लिंकिंग गाइड्स यूजर फॉर अवेयरनेस, कंसिडरेशन, डिसीजन, मतलब जो लिंक, जो पेज होता है वो हम
इन तीनों स्टेजेस के हिसाब से अपने कंटेंट को, अपने कीवर्ड को मैप करते हैं। इससे क्या होता है, इंक्रीज टारगेटेड ट्रैफिक एट एवरी स्टेज ऑफ द फनल। हमें पता होता है कि इस पेज पे कोई आ रहा है, ये कंटेंट पढ़ रहा है, तो ये किस तरह का कस्टमर होगा। ठीक है, जब आपको ये पता लग जाएगा कि जो आप पेज बना रहे हो, जो कीवर्ड यूज कर रहे हो, जो कंटेंट कर रहे हो, किस तरह के कस्टमर के लिए कर रहे हो, तो आपको एग्जैक्ट पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि जो भी उस पे आ रहा है वो किस लिए आ रहा है। ठीक है ना। एनहेंस यूजर एक्सपीरियंस एंड कन्वर्जन रेट्स, इससे यूजर एक्सपीरियंस होता है, बढ़ता है, कन्वर्जन रेट भी बढ़ता है। हेल्प प्लान कंटेंट क्रिएशन सिस्टमेटिकली, ठीक है, आपको कंटेंट को क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो इसका बहुत बड़ा रोल है कि कीवर्ड मैपिंग कैसे करना है। कीवर्ड क्रिएट करना, जनरेट करना अच्छी बात है, लेकिन मैपिंग कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आता है कॉम्पिटिटर कंटेंट एनालिसिस, मतलब आप अपने कॉम्पिटिटर के कंटेंट को एनालाइज करो और बेंचमार्किंग निकालो और उसके बाद फिर अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करो। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, competitor analysis involve evaluating content strategies, competitor identify strength, weakness and opportunities। अब अपने कीवर्ड, अपने कॉम्पिटिटर की जो कंटेंट है ना, कॉम्पिटिटर है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है कंटेंट की, उसकी वीकनेस क्या है और अपॉर्चुनिटी, क्या चीज़ मिसिंग है, हम उसमें क्या और ऐड कर सकते हैं। जब आपको इस तरह से पता लग जाता है, बेंच मार्किंग मेजर परफॉर्मेंस अगेंस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, इंप्रूव योर ओन कंटेंट। जब आपको अपने कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी वगैरह पता लग जाता है, तो उसके बेसिस पे जब आप कंटेंट बनाते हैं तो इससे एसईओ रिजल्ट में 100% इंप्रूवमेंट मिलता है। आपको करना क्या है, आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटर, अपने कॉम्पिटिटर को ढूंढो, टॉप रैंकिंग वेबसाइट फॉर योर टारगेट कीवर्ड, फिर उनके कंटेंट को एनालाइज करो, डेप्थ में जाओ, स्ट्रक्चर को समझो, कंटेंट का फॉर्मेट कौन सा है, ब्लॉग क्या है, ब्लॉग है, आर्टिकल है, इन्फोग्राफिक है, वीडियो है। कीवर्ड यूसेज देखो कि उनके क्या कीवर्ड यूज किया है, ऑन पेज एसईओ में, हेडिंग में, इंटरनल लिंकिंग क्या किया हुआ है। परफॉर्मेंस को मेजर करो, ट्रैफिक मैट्रिक्स, एंगेजमेंट रेट एंड बैकलिंक को। आइडेंटिफाई हाई परफॉर्मिंग कंटेंट एंड गैप्स, जो हाई परफॉर्मिंग कंटेंट, जो कीवर्ड है या कंटेंट है, उसकी गैप को एनालिसिस करो। और उसके बाद फिर जब आप रिपोर्ट बनाओगे, फिर उसके बाद जब आप काम करोगे, तो आपका कंटेंट एक अलग लेवल का बनेगा और आप अपने कंप्यूटर को पीछे छोड़ सकते हो। इसके लिए कुछ टूल्स हैं जैसे HREF, सेमरस, मोज, सिमिलर वेब, ये एनालिसिस करने के लिए। ठीक है ना। और अलग अलग कीवर्ड पे आप अपने कॉम्पिटिटर को एनालिसिस कर सकते हैं। तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी आप गूगल पे रैंक करते हो तो टॉप 10 में अगर आना है तो किसी ना किसी को तो पीछे करना होगा, और जिसको आपको पीछे करना है वही आपका कॉम्पिटिटर हो गया। फिर इसके बाद आता है कंटेंट रिफ्रेश एंड अपडेट स्ट्रेटजीज। ऐसा नहीं कि एक बार आपने कंटेंट बना दिया और उसके बाद हो गया, आपको कंटेंट को रेगुलरली अपडेट करना होता है, ट्रेंड को चेक करना होता है और रिफ्रेश करना होता है। ठीक है। कंटेंट रिफ्रेश एंड अपडेट स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व रिवाइजिंग कंटेंट, आपको अपने कंटेंट को रिवाइज करना होता है रैंकिंग में इम्प्रूवमेंट पाने के लिए। आइडेंटिफाई कंटेंट टू रिफ्रेश, अपने कंटेंट को रिफ्रेश करने की आइडेंटिफाई करना होता है। एनालाइज पेजेस, डिक्लाइनिंग ट्रैफिक एंड आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन, जो आउटडेटेड ट्रैफिक होते हैं उनको चेक करना होता है। ये देखना होता है किस पे ट्रैफिक डाउन जा रहा है, अगर जिस पे आपको पता है कि आप इस पेज पे ट्रैफिक डाउन जा रहा है तो आपको उसको ऑप्टिमाइज करना होता है। हाई पोटेंशियल कंटेंट वंस परफॉर्म वेल, तो आपको अच्छे से हाई परफॉर्म कंटेंट पर फोकस करना होता है। रिवाइज करते रहना है, स्टैट्स, इंफॉर्मेशन, ट्रेंड क्या चल रहा है वो देखना होता है, कीवर्ड देखना होता है, चेंज करते रहना होता है ताकि उस पे ट्रैफिक बना रहे आपको। ठीक है ना। लॉन्ग पैराग्राफ, जो बड़े पैराग्राफ उनको छोटा करो, बुलेट पॉइंट्स यूज करो, टेबल यूज करो, पैराग्राफ यूज करो। इस तरह से आपको कंटेंट को ऑप्टिमाइज करते रहना होता है। ये रेगुलर वर्क होता है, ये वन टाइम का वर्क नहीं होता है। नेक्स्ट है मेजरिंग कंटेंट ROI एंड एंगेजमेंट मैट्रिक्स। तो हमें क्या होता है, हमने कंटेंट तो बना लिया, ऑप्टिमाइज बहुत अच्छे तरह से कर लिया, लेकिन उसका ट्रैफिक कितना आ रहा है वो भी हमें ऑप्टिमाइज करना होता है। जैसे ट्रैफिक मैट्रिक हमें चेक करना होता है, पेज व्यू कितने हैं, यूनिक विजिटर कितने हैं, ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट कितने हैं, लीड कितनी आई है, परचेज कितना हुआ, साइन अप कितना हुआ, डाउनलोड कितना हुआ, रेवेन्यू कितना मिला है, ड्वेल टाइम कितना है, ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करना होता है। पूरा चार्ट और टेबल बनाना होता है कि कितना, किस पेज पे कितनी देर लोग रुक रहे हैं, कितने फास्ट लोग जा रहे हैं, स्क्रॉल डेप्थ कितने डेप्थ तक जा रहे हैं, सोशल शेयरिंग, उस पेज को कितना लोग सोशल शेयर कर रहे हैं, या अगर आप शेयर करते हैं तो उस पर कमेंट कितना आता है। ये सारी चीज़ें हमें करते रहना होता है। तो इसके लिए कुछ टूल्स हैं जैसे एनालिटिक, गूगल सर्च कंसोल, सेमरस, HubSpot, HREF, इस तरह के टूल्स होते हैं। आप UTM पैरामीटर को भी यूज कर सकते हैं
टू ट्रैक द स्पेसिफिक कैंपेन। तो इस तरह से जब आप करते हैं फिर आपको ये हेल्प मिलता है, और ये सब आपको करते रहें, क्योंकि आप कंटेंट बना रहे हो लेकिन अगर आप उसको मेजर नहीं कर रहे हो ना तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। नेक्स्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आज के डेट में एआई के दौरान भी आपको हेल्प करता है, ईट स्ट्रेटजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपर्टाइज, अथॉरिटी एंड ट्रस्ट, इसके हिसाब से भी ऑप्टिमाइज करना होता है। इसके बारे में हमने कई बार डिस्कस किया है। ईट स्टैंड फॉर एक्सपर्टाइज, अथॉरिटी एंड ट्रस्ट। ऑप्टिमाइज फॉर ईट, आपका कंटेंट को इस तरह से करना होता है जो कि जैसे आप मनी से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, कोई भी रिलेटेड आप कंटेंट लिखते हैं स्पेशली इसके लिए, तो आपको ये कॉन्सेप्ट फॉलो करना ही पड़ेगा। इसमें क्या होता है, एक्सपर्टाइज में कंटेंट शुड क्रिएटेड, रिव्यूड और एक्नॉलेज नॉलेजेबल प्रोफेशनल। आप मतलब एक्सपर्टाइज में क्या होता है कि ऐसा कंटेंट लिखो कि जिससे पता लगे कि ये बंदा जो है ना नॉलेजेबल है और प्रोफेशनल है। पर्सनलाइज कंटेंट होना चाहिए जिसमें ऑथर की डिटेल होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, रेलिवेंट क्वालिफिकेशंस डाल सकते हैं आप। अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए बिल्ड अथॉरिटी थ्रू हाई क्वालिटी बैकलिंक वगैरह, मेंशन, रेफरेंस, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अपने ब्रांड और ऑथर की जो कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ सोर्स है, वो सब आप डाल सकते हैं। इन ट्रस्ट के लिए इंक्लूड ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसमें रिव्यूज़ या टेस्टिमोनियल, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। कंटेंट कंसिडरेशन, एक्यूरेट रिसर्च एंड अपडेटेड, जो आपका कंटेंट होना चाहिए वेल रिसर्च एंड अपडेटेड होना चाहिए, और प्रॉपर साइटेशन उसमें यूज होना चाहिए। तो जब आप ईट को फॉलो करते हैं तो आपका कंटेंट एआई में भी आने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं और फीचर्ड स्निपेट में भी आने जाते हैं, जिससे आपकी ट्रैफिक 10x बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, लास्ट है, स्ट्रक्चर डेटा कंटेंट स्कीमा इम्प्लीमेंटेशन। आप कंटेंट बनाते हो लेकिन स्कीमा जरूर आपको यूज़ करना है, तो schema.org पे जाके आप कर लेना। आगे इसका मैं अलग से ट्यूटोरियल बना दूंगा कैसे हम स्कीमा को अपडेट करते हैं। तो जैसे टाइप ऑफ स्कीमा की बात करते हैं, आर्टिकल स्कीमा होता है फॉर ब्लॉग पोस्ट और न्यूज़ आर्टिकल, प्रोडक्ट स्कीमा होता है ई कॉमर्स, प्रोडक्ट प्राइस, अवेलेबिलिटी, रिव्यूज़ के लिए। ये सारे जो स्कीमा होते हैं जो गूगल के फर्स्ट पेज पे लाने के लिए, या एआई वगैरह जैसे चैट जीपीटी इस तरह के उस पर कंटेंट दिखाने के लिए, क्योंकि ये जेसॉन के ज़रिए किया जाता है। और ये जो बड़े बड़े जो वेबसाइट्स होते हैं, जो गूगल हो गया, सर्च इंजन हो गए, और ये अपना चैट जीपीटी हो गया, ये सब स्कीमा की लैंग्वेज को अच्छे से समझते हैं। तो जैसे रेसिपी स्कीमा हो गया, इवेंट स्कीमा, एफएक्यूज स्कीमा हो गया जिसमें क्वेश्चन एंड आंसर होता है, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। और इसको आप schema.org से आप बना सकते हैं। इनेबल रिच स्निपेट इन सर्च रिजल्ट, जैसे स्टार, आप जो रिच स्निपेट होता है जो आपके गूगल होते हैं वहाँ पे स्टार्स देखते हैं, इमेजेस देखते हैं, प्राइसिंग देखते हैं, एफएक्यूज देखते हैं, तो इसी के जरिए आता है। सर्च विजिबिलिटी में और क्लिक थ्रू रेट बढ़ता है। हेल्प सर्च इंजन अंडरस्टैंड कॉन्टेक्स्ट एंड रिलेशनशिप बिटवीन कंटेंट एंड एलिमेंट्स, मतलब आपका एसईओ क्या करता है, जो सर्च इंजन होते हैं वो आपको कंटेंट को अच्छी तरह से समझते हैं। इसका जो फॉर्मेट होता है जेसॉन एलडी फॉर्मेट होता है, रिकमेंडेड बाय गूगल। एम्बेड स्कीमा वाया सीएमएस प्लगइन, बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं, वर्डप्रेस, शॉपिफाई, मैनुअल कोडिंग हो जाती है। टेस्ट मार्कअप यूजिंग, आप इसको टेस्ट कर सकते हैं गूगल रिजल्ट टेस्ट और स्कीमा वैलिडेटर के जरिए। बेस्ट प्रैक्टिस के लिए आप कोई विजुअल कंटेंट देखिए जो होते हैं उस पर नहीं होता है, ये अंदर कोडिंग के अंदर जाता है, ठीक है ना। तो आप इसका मैं अलग से ट्यूटोरियल बनाऊंगा, स्कीमा हम लोग कैसे क्रिएट करें, कैसे लगाएं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आपका कंटेंट स्ट्रेटजी का एडवांस लेवल भी कंप्लीट होता है। आप इस मॉड्यूल 7 तक अच्छे से बार बार वीडियो देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, क्योंकि जब आप बार बार देखेंगे तभी समझ में आएगा, एक बार देखने से नहीं होगा, ठीक है ना। सो आज के सेशन में हमने पूरा कवर कर लिया, बिगिनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस लेवल का कंटेंट स्ट्रेटजी एसईओ। आप इसको देखें और अप्लाई करें प्रैक्टिकली, और जो भी रिजल्ट है उसको एंजॉय करें। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।